हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम। आज आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कि डे टू डे एक्टिविटीज़ में क्लाइंट्स जो हैं वो जनरली डिमांड करते हैं कि साहब हमारा जो प्लानिंग है वो वास्तु के अकॉर्डिंग बने, हमारे प्लान में वास्तु इनकॉर्पोरेट कीजिए। वास्तु इनकॉर्पोरेट करने से मतलब है कि जो बेसिक्स हैं वास्तु के वो आपको मालूम होना चाहिए। ईशान क्या है, आग्नेय क्या है, नैऋत्य क्या है, ये सब आपको जानकारी होना चाहिए। हालांकि वास्तु का जो है एप्लीकेशन वो 5000 स्क्वायर फीट मिनिमम प्लाट एरिया होता है, तब प्रॉपरली अप्लाइड होता है। लेकिन फिर भी ये प्लाट एरिया तो बहुत ही आजकल रेयर हो गए हैं, तो आप 1000 स्क्वायर फीट में, 1500 स्क्वायर फीट में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आज मैं आपको वो बताऊंगा। छोटे प्लाट्स में भी आप अप्लाई कर सकते हैं और जितना आप मैक्सिमम आप उसको ले लें उतना ही अच्छा है। जो चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि नहीं ली जा सकती हैं, तो वो आप कोई बात नहीं है, लेकिन जितना आप मैक्सिमम इसको आप टच करते हैं उतना अच्छा है, तो उसमें एक सेटिस्फेक्शन होता है। पैसा बनाने में देखिए लागत उतनी ही लगती है, लेकिन अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है तो आप इसी चीज़ को वास्तु इनकॉर्पोरेट करके आप उसको बेहतर डिज़ाइन कर सकते हैं, राइट। तो लेट अस कम, सबसे पहले हम दिशाओं के बारे में जानते हैं। 4 मुख्य दिशाएं होती हैं। देखिए आपके सामने ये जो है नॉर्थ है, मैग्नेटिक कंपास से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक कंपास के हिसाब से आप चेक करेंगे, सामने ये नॉर्थ है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये आपकी 4 मुख्य दिशाएं। इसकी जो उप दिशाएं हैं वो 4 और हैं, जैसे कि ये देखिए आप, ये 4 उप दिशाएं। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, नॉर्थ यानी जहां पर वास्तु के अकॉर्डिंग नॉर्थ कुबेर, ईस्ट सूर्यदेव, साउथ यम, वेस्ट शनिदेव, इसके बीच में 4 और है। नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण, ईशान, ईस्ट साउथ आग्नेय, साउथ वेस्ट नैऋत्य, वेस्ट नॉर्थ वायव्य। अब आप इसको भी समझ लीजिए, नॉर्थ ईस्ट के बीच में ईशान, ये कॉर्नर जो है ये ईशान कोण कहलाता है। जल देव का स्थान, जल देव का स्थान, ईस्ट सूर्य देव का स्थान, आग्नेय अग्निदेव का स्थान, साउथ यमदेव का स्थान, नैऋत्य, नैऋत्य नाम की आशी प्रवृत्ति वाला एक देव होते हैं उनका स्थान है, वेस्ट शनिदेव, वायव्य वायुदेव, राइट, और नॉर्थ कुबेर। ये एक्चुअली आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए कि ये आपको दिमाग में सेट कर लेना है कि नॉर्थ ईस्ट ईशान, नॉर्थ वेस्ट वायव्य, वेस्ट साउथ नैऋत्य, साउथ ईस्ट आग्नेय, राइट, क्लियर। अब देखिए मैं इसको सीधा आता हूं, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं शॉर्ट में बेसिक समझा रहा हूं। मान लीजिए आपके पास एक 1000 स्क्वायर फीट का प्लाट आता है, आप उसमें किस ढंग से आप सबसे पहले आप समायोजना करेंगे, किस ढंग से अरेंजमेंट करेंगे, किस ढंग से आप ग्रुपिंग करेंगे, ये वास्तु के अकॉर्डिंगली, राइट। आपका 1000 स्क्वायर फीट का प्लाट है, सपोज दिस इज द आउटर डायमेंशन 25 बाई 40, ये कोई भी साइज हो सकती है। इसको आप 25 बाई 40 लिया है, भी आपने 30 बाई कुछ 33 करीब आ जाएगा, या आप इसको 20 बाई 50 भी हो सकता है। इस ढंग से कोई भी साइज में आप 1000 स्क्वायर फीट में भी मैं आपको एक बता रहा हूँ जिससे आपको एक आइडिया होगा, राइट। इसको सबसे पहले आप बीच में से 2 भागों में आप बांट लें, ठीक है। दूसरा, इसमें जो है ये वाला, अब जैसे ये नॉर्थ है, यहाँ नॉर्थ लिख लीजिए, ये साउथ है, ये साउथ लिख लीजिए, ईस्ट है, ये ईस्ट लिख लीजिए, वेस्ट है, ये वेस्ट लिख लीजिए। ईस्ट साउथ आग्नेय, ये वाला क्षेत्र जो है वो आग्नेय का है, राइट। ये वाला जो क्षेत्र है साउथ वेस्ट, ये नैऋत्य का है। ईस्ट नॉर्थ, ये वाला क्षेत्र जो है वो ईशान का है। ये वाला जो क्षेत्र है नॉर्थ वेस्ट,
ये वाला वायव्य का है, राइट। इसमें जो है एक बीच में ब्रह्म स्थान होता है, बीच में ब्रह्म स्थान होता है। तो लगभग आप ब्रह्म स्थान के लिए ये जो है 25 का 5, 25 का 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, 10 फीट। 10 फीट मीन्स ये जो है 5 फुट यहाँ, 5 फुट यहाँ, 40 फुट का। ये क्लियर नहीं हुआ मुझे, 25 फीट क्या कैसे आपने किया? ये 25 फीट है जी। इसमें जो ब्रह्म स्थान है, ब्रह्म स्थान में आप लगभग जो आपका ब्रह्म स्थान आ रहा है, ब्रह्म स्थान में आप लगभग 10 फुट जगह इसकी, सेंटर से 5 यहाँ, सेंटर से 5 यहाँ, डिवाइडेड बाई इसको 5 से करिए, अच्छा 5 मल्टीप्लाइड विथ 2, ओके। इसी ढंग से आप इसको, सर एक क्वेश्चन है, अगर उसके अगर 40 होता तो 40 में आप क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 5 ओके मल्टीप्लाइड विथ 2, 4 16 में 8 यहाँ और 8 यहाँ, मतलब ये जो क्षेत्र है ये लगभग ब्रह्म स्थान, ये ब्रह्म स्थान के रूप में जाना जाता है। अब आ जाइए कि किस चीज़ में हम क्या दे सकते हैं। देखिए बहुत बारीकी में चले जाते हैं तब ये चीज़ होती है, लेकिन छोटे प्लाट्स में अब वो पैटर्न भी नहीं रहा कि बीच में कोर्टयार्ड दें, बहुत कम लोग डिमांड करते हैं, क्योंकि एक एक जगह का उपयोग करना है, हमें इस ढंग से करना है कि भाई वेंटिलेशन सारी चीज़ें और सैनिटेशन देखते हुए हम उस चीज़ को ग्रुपिंग को प्लान करते हैं, और क्लाइंट को आप बताएंगे कि भाई ये चीज़ जो है आपके लिए ये एक वास्तु एक प्लानिंग आ रही है। 1-2 डिस्कशंस के बाद वो चीज़ें फाइनल हो जाती हैं, क्योंकि वास्तु में एक चीज़ है कि वास्तु में प्लान जल्दी फाइनल होते, इसमें ऑप्शंस कम रहते हैं, मैक्सिमम ऑप्शन 2 मिलेंगे। वो 2 कैसे मिलेंगे मैं आपको बताऊंगा, 2 ज़्यादा से ज़्यादा 3 ऑप्शन, इससे ज़्यादा ऑप्शन नहीं। लेकिन सिंपल इंजीनियरिंग से यदि प्लान करते, आर्किटेक्चरिंग से प्लान करते हैं, तो चूंकि वहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि साहब जो ईशान में जो चीज़ आना चाहिए वो ईशान में ही आना चाहिए, सिंपल इंजीनियरिंग आर्किटेक्चरिंग में वो कहीं भी आ सकती है। वहाँ पर फंक्शनलिटी देखते हैं, सिंपल इंजीनियरिंग में फंक्शनलिटी क्रियाशीलता ये ज़्यादा महत्व दिया जाता है, आर्किटेक्चरिंग में फंक्शनलिटी क्रियाशीलता के साथ एक सुंदरता एक क्रिएटिविटी को भी बहुत महत्व देते हैं। तो ये वास्तु को यदि हम समझ लेते हैं तो हम अपने आर्किटेक्चरिंग को भी इनकॉर्पोरेट करके सिविल इंजीनियरिंग को इनकॉर्पोरेट करके बेहतर प्लान कर सकते हैं। अब आप सबसे पहले ही देख लें कि रोड, ये रोड वाला एक रोड का है या कॉर्नर प्लाट है, ये आप देख लेंगे तो आपको उससे हेल्प मिलेगी कि वेंटिलेशन को आप विंडोज़ कहाँ कहाँ दे सकते हैं। लेकिन मान के चलिए एक ही रोड है, कोई बात नहीं, तो अब वो प्लानिंग का एक अगला चरण होगा, वो अगले टॉपिक बताऊंगा। अभी इसमें कहाँ क्या क्या दे सकते हैं वो बता के मैं इस चैप्टर क्लोज कर रहा हूँ, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, ओके, क्लास लंबी हो जाएगी। देखिए अब सबसे पहले आप आ जाइए साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में आप क्या क्या दे सकते हैं, साउथ वेस्ट में आप क्या क्या दे सकते हैं, वेस्ट नॉर्थ में आप क्या क्या दे सकते हैं, और यहाँ क्या दे सकते हैं। अब यदि मान लीजिए आपका ये रोड साउथ में है, तो आप ये देखिए कि साउथ वेस्ट यानी नैरथ में मुख्य द्वार नहीं दिया जाता, कतिपय अपवाद स्वरूप छोड़ दें तो बिल्कुल नहीं दिया जाता। ये साउथ ईस्ट, चूंकि ईस्ट और नॉर्थ ये बेहतर हल्की दिशाएं, प्रभावशाली दिशाएं, ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल दिशाएं, इनकी तरफ ही हमें गेट लेना है, क्योंकि यहाँ सूर्यदेव है, ये कुबेर देव है, ये दिशाएं जो हैं वो थोड़ा सा जिसको कहें हम कि इसको प्राथमिकता या प्रायोरिटीज़ दी गई हैं वास्तु में, इनका यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर हमें जो गेट देना है इस दिशा में देना है, साउथ ईस्ट में। इसमें और बारीकी में जाएंगे तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन बता देता हूँ, पहला सोम दूसरा मंगल छोड़ के, यानी 9 भागों में आप प्लाट को बांटिए, 9 भागों में आपने प्लाट को बांट लिया, और 9 भागों में सोम मंगल छोड़ के बुध गुरु शुक्र में आपको गेट देना है। कंपाउंड गेट कहाँ देना है, बुध गुरु शुक्र में। लेकिन ये बहुत जब बड़ा प्लाट होता है तब, छोटा है, छोटे में कई बार स्थिति होती है कि आपको किनारे से देना, ठीक है, कंप्रोमाइज़, कुछ चीज़ें आपको छोटे प्लाट में कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ेंगी कि ठीक है साहब किनारे से उतना बड़ा प्लाट ही नहीं है, उसकी चौड़ाई नहीं है, किनारे से दे दीजिए, ठीक है। अब यहाँ क्या क्या आ सकता है, पहली चीज़ आप लिख लीजिए, साउथ ईस्ट में आग्नेय में अग्नि से संबंधित काम, किचन,
ठीक है। रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेटर वाला कोई काम, अग्नि से संबंधित सारा काम, जनरेटर रखना है, जनरेटर संबंधित कोई काम, ये किचन फायर, अग्नि से संबंधित सारे जो भी आपके यहाँ पर हैं, अग्नि से संबंधित में यहाँ डाइनिंग भी आ सकता है, किचन कम डाइनिंग, यहाँ भोजन बनता है। अग्नि जो आपके शरीर से इंटरनल और एक्सटर्नल जो चीज़ें कनेक्ट हैं वो सारी चीज़ें आ सकती हैं। नैऋत्य में आप आ जाइए, ठीक है। मैं थोड़ा कम बताऊंगा, आप अगले चैप्टर अगले उसमें मैं आपको ज़्यादा बताऊंगा। नैऋत्य में आपकी भारी और वजनदार चीज़ें, जिससे ये स्थान वजन रहे, दबा रहे, इस पर वेट रहता है, जैसे स्टेयर्स, जैसे स्वामी का शयन कक्ष, मास्टर बेडरूम, स्टेयर्स ले लीजिए, यहाँ मास्टर बेडरूम ले लीजिए आप, यहाँ टॉयलेट भी आ सकते हैं। यहाँ टॉयलेट दो जगह नहीं आ सकते, आग्नेय और ईशान, ये आप ध्यान रखिए। ईशान जलदेव का स्थान है, देखिए जल का स्थान है, आग्नेय अग्नि का स्थान है। तो अग्नि तो शुद्ध जल को भी एक्सेप्ट नहीं करती, प्रतिकूल। तो अगर ये ईशान जल का स्थान है तो वहां तो टॉयलेट आ सकता है? नहीं, वहाँ जल के स्थान में चूंकि टॉयलेट में मल और दूषित जल रहता है, इसलिए वहाँ शुद्ध जल चाहिए, वो जल देव का स्थान है। वहाँ आपका जो है एक अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक आ सकता है, अध्ययन कक्ष आ सकता है, ड्राइंग रूम आ सकता है, पठन पाठन से संबंधित चीज़ आ सकती है। तो वायब में हो सकता है? वाइब बहुत सबसे पहली प्रायोरिटी है, प्रायोरिटीज़ रहती हैं इसमें। मैं वही कह रहा था, दो ऑप्शन, इसमें हर चीज़ की प्रायोरिटी है। जैसे आप नॉर्थ वेस्ट लेंगे तो नॉर्थ वेस्ट वायुदेव के स्थान में वायु संबंधित टॉयलेट सबसे पहली प्रायोरिटी, बहुत बढ़िया वाइब में आप ले सकते हैं। जैसे स्टेयर केस सबसे पहली प्रायोरिटी नॉर्थ वेस्ट साउथ नैरत, सेकंड प्रायोरिटी वायब, थर्ड प्रायोरिटी आग्नेय, चौथी ईशान में नहीं दें आप जीना। अच्छा, एक प्रश्न सर, कि जैसे आपने बोला कि भारी स्थान आना चाहिए नैऋत्य में, तो स्टेयर्स और मास्टर बेडरूम को आपने भारी स्थान क्यों माना? मास्टर बेडरूम स्वामी का एक अपने आप में वेट होता है, जो स्वामी है इसका वो अपने आप में एक वेट माना गया है, मतलब वजनदार स्वामी वास्तु के हिसाब से माना गया है, इसलिए उसका शयन कक्ष यहाँ होना चाहिए। स्टेयर्स हो सकते हैं, पेटी हो गई, अलमारी हो गई। हाँ, आपके जो बेडरूम में आते हैं वो आ सकते हैं, है ना। अब छोटे प्लाट्स में आप बहुत ज़्यादा बारीकी में नहीं जाएंगे, छोटे प्लाट्स में आप कोशिश करेंगे कि जो एक संरचना है या जो संयोजना है, वो एक ग्रुपिंग है, वो आपकी प्रॉपरली सही जगह पे प्लेस हो जाए, यूनिट्स प्लेस होती हैं। अब आप आ जाइए नॉर्थ वेस्ट में, सबसे पहली प्रायोरिटी टॉयलेट। यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में चूंकि वायु है, ये चलित वायुगम, तो यहाँ पर चाइल्ड बेडरूम, खास तौर से बच्चियों के कमरे पीले हाथ होते हैं, जल्दी से ये गेस्ट रूम, कोई गेस्ट आया आपके यहाँ से तेजी से मूव करेगा, तो गेस्ट रूम ये सब यहाँ आ सकता है। टॉयलेट है, ये आपका, ये सब यहाँ पहली प्रायोरिटीज़ हैं ये, यानी आपको कोशिश करना है यहाँ आ जाए, लेकिन छोटे प्लाट से अगर कई बार नहीं आता है तो हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। ईशान में आप आ जाइए, सबसे पहले आपका ये प्रायोरिटी है पूजा का स्थान, प्रेयर रूम। दूसरा आपका अध्ययन कक्ष, स्टडी रूम। तीसरा आपका ड्राइंग रूम। जो भी यहाँ इस ढंग के काम है जो कि बेहद ही पवित्र और अच्छे काम हो रहे हैं, अच्छे काम है, वो सारे। अंडरग्राउंड स्टोरेज वाटर टैंक यहाँ आ सकता है, अंडरग्राउंड स्टोरेज वाटर टैंक, ये मैंने आपको बता दिया। ब्रह्म स्थान में लगभग आपको खुला हुआ या कुछ ऐसा रखना है जहाँ वजनदार ना हो, खुला स्थान। लेकिन छोटे प्लाट्स में ब्रह्म स्थान जनरली यूज़ नहीं होता, क्योंकि प्लाट ही इतना छोटा है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसको आप एक क्षण के लिए इग्नोर कर सकते हैं, कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। ये मोटा मोटा आपका मैंने संरचना बता दी। जब भी कोई नक्शा आप बनाते हैं, आपके पास कोई भी आप घर बनाने जा रहे हैं, तो आप इस ढंग से उसको जांच लें। यदि आप इंजीनियर के पास जा रहे हैं तो इंजीनियर को बताइए, यदि आप स्वयं इंजीनियर हैं तो आप क्लाइंट के साथ ही चर्चा करके उनको दे सकते हैं। पहली प्रायोरिटी जैसे स्टेयर है, स्टेयर यहाँ आ सकता है, सेकंड प्रायोरिटी स्टेयर की ये है, थर्ड प्रायोरिटी स्टेयर की ये है, यहाँ पर स्टेयर कभी नहीं।
यहाँ टॉयलेट कभी नहीं, यहाँ पर स्टेयर नहीं, यहाँ पर जो है टॉयलेट नहीं, टी नहीं, एस नहीं, स्टेयर टी नहीं, राइट। तो आई थिंक एनी क्वेश्चन, क्वेरी, दिस इज बेसिक। बेसिक आपको मैंने जानकारी दी है, फंडामेंटल्स। आप वास्तु यहाँ से लीड करते हैं, यहाँ से जनरेट होती हैं चीज़ें, फिर उसको सजाना संवारना। हाँ बताइए। स्टडी रूम और पूजा रूम का सेकंड ऑप्शन कहाँ पर आ सकता है? स्टडी रूम और पूजा रूम का सेकंड ऑप्शन वायब में भी हो सकता है, आपका आग्नेय में भी हो सकता है। और इनमें भी आप क्या करेंगे, जैसे आग्नेय है, आग्नेय में भी आप देखेंगे कि जैसे आग्नेय में देखिए हर उसमें आपको 4 मिलेंगे सेक्टर। आग्नेय में यदि आप देखें इंडिविजुअली तो यहाँ ये ईशान है आग्नेय में, यदि किसी भी कमरे को देखेंगे 4 कॉर्नर मिलेंगे, ये उसका ईशान है, ये उसका वायव्य है किसी भी कमरे का। जैसे आप यहाँ जाएं तो यहाँ पर नैऋत्य में ये ईशान है, ये आपका जो है वायव्य है, ये आपका आग्नेय है। तो आप जब इसको यूनिट वाइज करते हैं तो आप इसको इसी ढंग से, मान लीजिए पूजा आपके यहाँ नहीं आ रही है किसी कारणवश, तो आप उसको इन कमरों में भी करेंगे तो इसी ढंग से। फिर इसकी और बारीकियाँ, पूजा में जब आप पूजा करते हैं तो पूजा करते समय आपका चेहरा पूर्व की तरफ या उत्तर की तरफ होना चाहिए, मतलब यू शुड बी फेसिंग आइदर टुवर्ड्स ईस्ट और नॉर्थ। ये आपको पूजा का जब बारीकी से आप डिजाइन करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है, उसका ओरिएंटेशन क्या है, राइट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। गुड लक।